Good morning once again, everybody. This is again I'm recording a short video, but before that, I would love to thanks all those who have shown their trust in me and appreciated my videos. Thank you, children. The only thing I liked is that I hope I am able to help you somewhere, and if I am, then I'm very happy. इट गिव्स मी द इंटरनल हैप्पीनेस. बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि अगर मैं कहीं भी किसी भी तरीके से आपकी मदद कर पा रही हूँ. Now from the sample paper I skipped and I am moving on to the chapter specific questions. As I promised my children that I will be posting some videos that will be chapter specific. अब sample paper नहीं, एक एक chapter के करके कुछ कुछ questions जो हैं उनसे उसमें related हम उनको post करना शुरू करेंगे. तो first chapter I have chosen is infrastructure. हाँ, थोड़ा randomly choose करा है because जो आज पढ़ाया उसी के questions मैंने यहाँ पे post करे हैं. I have taken up this chapter with a very level 1 activity, level 1 questions. level 1 questions का मेरे कहने का मतलब है कि इस पहली वीडियो में मैं आपको जो questions दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, they will be like very easy questions. Okay, so इसलिए क्योंकि ईजी से ही हम आगे मूव करेंगे टू द एवरेज एंड देन डिफ़िकल्ट. क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में ही रहेंगे. आई विल बी इंक्लूडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, बट रहेंगे वो MCQ फॉर्म में. ओके, सो चिल्ड्रन, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन उससे पहले क्योंकि हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी, जिन लोगों ने नहीं लेक्चर अटेंड करा, उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पर लिया. जनरल आई एम टेकिंग इट. ओके, एक छोटा सा बहुत इजी मैंने केस स्टडी क्वेश्चन यानी कि डाटाबेस क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करा है, जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो आंसर करने हैं. वीडियो शॉर्ट रहे बट थोड़ा सा इम्प्रेसिव रहे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस कम इंक्लूड करे हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर तक के लिए बैठा के रखना है, सुनने के लिए उन्हें कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. तो देयर वुड बी मोर स्लॉट्स इन दैट. तो पहले स्लॉट में हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग से या उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे. होता क्या है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में जिसको आधारिक संरचना भी कहते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द supportive system. These are all those pillars on which the economy is standing. अगर हम कह रहे हैं आज हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, अगर आज हमारा GDP बढ़ रहा है, अगर आज हमारी कंट्री का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नाम है, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई और हमारा नेशनल इनकम बढ़ गया और हमारा नाम हो गया. वो सिर्फ इसलिए बिकॉज वी हैव द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कि जो सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्हांस करता है, बूस्ट करता है, आगे बढ़ाता है, वो सारी एक्टिविटीज़ ऑल टुगेदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं. ओके, नॉर्मली कुछ लोग इसको डेवलपमेंट के सिनोनिम में लेते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट का कारण है. दिस इज़ द रीज़न हाउ द डेवलपमेंट अकर्स. ओ बट इट कैन बी द कॉज एंड इफेक्ट बोथ ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इसलिए हुआ क्योंकि डेवलपमेंट है. तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ओके, अब कैसे GDP बढ़ेगा भाई? GDP बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा कब होंगी? व्हेन यू विल हैव मोर ऑफ द इंडस्ट्रीज़, मोर ऑफ द पीपल प्रोड्यूसिंग, मोर ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्टअप. तो हर वो एक्टिविटी जिसके लिए उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई? आपकी इकनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी बैंकिंग अच्छा होना चाहिए, इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए. ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली आपकी इकनॉमी को आगे बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इन्हांस करेंगी. तो क्यों ना मैं इसको एक नाम दे दूँ? ओह सॉरी, आई एम नोबडी टू गिव द नेम टू इट. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड ही 2 कैटेगरीज़ में करा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हर वो एक्टिविटी आती है जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के GDP को बढ़ाने में, बूस्टअप करने में मदद करती है. सो अगर ये एक इकोनॉमिक हो गया तो भाई दूसरा कौन सा हो गया? एक डायरेक्ट है तो दूसरा कौन सा हो गया?
भाई अगर एक इकोनॉमिक है तो दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक डायरेक्ट है तो दूसरा इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि बूस्टअप वो भी करेगा इकोनॉमी को, बूस्टअप वो भी करेगा जीडीपी को, हमारी नेशनल इनकम को इन्हांस करने में वो भी मदद करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा, थोड़ा सा इनडायरेक्टली करेगा। ऐसा कैसे होगा भाई? सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, सो आई होप क्लास 12th का बच्चा इतना बहुत अच्छे से समझ सकता है कि जितनी बेटर आपकी इकोनॉमी में एजुकेशन होगी, एजुकेशन सेक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में स्किल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके कुशल और कौशल वाले लोग होंगे। जितना ज़्यादा वो ह्यूमन कैपिटल, बेटर ह्यूमन कैपिटल होगा, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो देखो फाइनली तो जीडीपी बढ़ा, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांटेड। लेकिन ये इनडायरेक्टली बाय द रोल ऑफ एजुकेशन बढ़ा है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। सोसाइटी से जुड़ा हुआ भी कह सकती हूँ मैं इसे, समथिंग दैट इज़ रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ये भी कह सकती हूँ मैं इसे। इसमें आपका एजुकेशन आ जाता है, इसमें आपका हेल्थ आ जाता है, एंड मैनी अदर। बट क्योंकि हमारी स्टडीज़ यहाँ पर यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है तो हम इसके आगे नहीं ले रहे हैं। सो आई होप आई वुड बी एबल टू मेक यू क्लियर द क्वेश्चन दैट वी आर प्रोसीडिंग विद. So let's move on with the question number 1. Infrastructure refers to support of dash development of the country. Infrastructure क्या support करता है? Social, economic, both A and B या none? Okay. भाई अभी तो हमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल सपोर्टिव सिस्टम तो आता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक सिस्टम भी आता है, ठीक है। तो भाई ए अकेला तो नहीं हो सकता, तो छोड़ देते हैं। बी अकेला नहीं हो सकता, उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, दोनों ही पार्ट हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के। सो फॉर मी द ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। डी तो हटा ही दीजिए, नन तो हो ही नहीं सकता है। ओके, जिन लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं उनको मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है अपने वट एवर द अल्टरनेटिव यू हैव चूज़न उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिए। बाकी ऑप्शंस को ज़रूर देख लीजिए, वो गलत होने चाहिए तभी एक सही होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Dash serves as driving force for production activities in the economy. What are the driving force? Driving force का मतलब जो हेल्प करे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, लेकिन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को। अभी मैंने आपको बताया पूरी इकोनॉमी को हेल्प करने में तो सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कौन सा हेल्प करता है? जो डायरेक्ट रूप से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करता है, वो कौन सा है? ओके, दे हैव गिवन एग्रीकल्चर ओनली लगा के गलत कर दिया। एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से थोड़ा बढ़ती हैं, तो रॉन्ग, ए इज़ नॉट करेक्ट। बी, इंडस्ट्रीज ओनली, अगेन ओनली लगा के गड़बड़ कर दी भाई। और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थोड़ा बढ़ाती हैं। अगर जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज़ थोड़ा होती हैं, देयर आर अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, तो छोड़ दीजिए, गलत है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर हमको हेल्प करता है, बट वो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प नहीं करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, दैट हेल्प्स in the boosting up of the economy by raising the standard of living of the people, but in the indirect way, not directly. तो भाई राइट ऑप्शन क्या है? then option number D, economic infrastructure is the right one. economic infrastructure ड्राइविंग फोर्स है जो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 now, which of the following is considered as social infrastructure? हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, एंड दे पढ़ के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एनर्जी सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं, लेकिन मुझे देखना है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है।
भाई सोशल अभी बताया था जो सोसाइटी को बूस्टअप करने में हेल्प करे, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं, वो डायरेक्टली तो सिर्फ सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में या सोशल सेटअप को और बेटर करने में हेल्प कर रहा है. तो ट्रांसपोर्टेशन नो, कम्युनिकेशन नो, एजुकेशन यस, एजुकेशन इज़ राइट. ओके, एनर्जी नो. गलत नहीं है सारे ऑप्शंस बाकी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी दे प्ले देयर रोल बेटर एज फार एज economic infrastructure is concerned. Okay, so choosing the priority one, choosing the better one, choosing the correct one, I will go with option number C, and that is education. Question number 4 now. Economic and social infrastructure are dashed to each other. इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों भाई पार्ट हैं. दोनों कैसे पार्ट है? कम्पिटिटिव हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं? अब जब दोनों का मीनिंग बता दें हम आपको. कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि वेयर ओनली वन ट्राइज टू एग्जिस्ट एंड अदर वन डज नॉट. जहाँ अगर इकोनॉमिक होगा तो सोशल नहीं आएगा, सोशल होगा तो इकोनॉमिक नहीं होगा. मतलब दे आर कम्पीटिंग फॉर वन टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स बोथ गोइंग साइड बाय साइड. So bhai, I would go with the complementary one, and I hope you will also choose this option if this question comes, because दोनों मिलकर ही तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं. कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये दोनों तो सब पार्ट हैं. मेन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों तो उसके सब पार्ट हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक. तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हुए भी दे वर्क टुगेदर, making 1 and 1 11. They don't compete with each other. Okay, so option number B is correct, complementary to each other. Question number 5 now. Modern agriculture is independent of infrastructure. Is it true or false? भाई आज एक बच्चे को पढ़ाया एंड उससे मैंने पूछा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर की अगर आप बात करेंगे तो पहले तो आप मुझे सिर्फ यही बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम टू योर माइंड. I'm talking about modern agriculture. Don't go back to the old one where a single farmer using all his family members as a workers can बस दिन रात अकेले लगे हुए हैं, काम कर लेंगे, not using any equipment, nothing else. Okay, no. I'm talking about modern. तो जब भी वर्ड मॉडर्न एग्रीकल्चर आता है तो भाई कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती हैं. ट्रैक्टर आपके दिमाग में आ जाएगा, हाई ईल्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स आपके दिमाग में आ जाएंगी, फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, और आजकल के टाइम में तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं. ओके, चलो ये तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया. अब ये बताना है कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई हेल्प नहीं लेता. थोड़ा डिफ़िकल्ट है कहने में. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को अगर मॉडर्नाइज़ करना है तो ये सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने हैं. ये सारे इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं तो हमें बेटर इंडस्ट्रीज चाहिए होंगी, ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स दैट विल बी प्रोड्यूसिंग दीज काइंड्स ऑफ आइटम. ओके, तो वो इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता. सो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फॉल्स. क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है. जितना आपका एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा उतना ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, सारे टूल्स और इक्विपमेंट के लिए. फिर प्रोडक्शन हो गया तो कोल्ड स्टोरेज के लिए, स्टोरेज कर लिया तो लोगों तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड मैनी अदर. नॉट गोइंग इन मच डिटेल. द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्या दैट गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हेल्प टू इन्हांस. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इन्हांस करने में हेल्प करता है? सो आई एम गिवन विद द 1 2 3 4 ऑप्शन. नो, दीज आर नॉट ऑप्शन, दीज आर वर्ड्स गिवन एंड आई हैव टू चूज़ अ राइट ऑल्टरनेटिव. की व्हाट, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन बढ़ता है, नंबर 1. नंबर 2 प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है. या नंबर 4 GDP बढ़ता है. ओके, ए ऑल्टरनेटिव है ओनली 4. कहीं ऐसा तो नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती है तो सिर्फ GDP बढ़ता है. तो इट लीड्स टू GDP ऑफ द इकोनॉमी ओनली. ओके,
फिर ये तो थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तो हमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो आपका बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा। तो हमने तो वहाँ थर्ड ऑप्शन भी पढ़ा था, सही है। तो हम देखें कि 1 और 2 प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाँ वो तो बढ़ता ही है, जीडीपी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है और जीडीपी भी बढ़ता है, यानी कि ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। नो, आई शुड रादर से गलत नहीं है, बट दे आर नॉट कंप्लीट। फॉर मी द कंप्लीट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। अगर आपके इकोनॉमी में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं तो आपकी इकोनॉमी में सब कुछ बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी, प्रोडक्टिविटी भी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी और जीडीपी भी। क्वेश्चन नंबर ओह, आई थिंक आई हैव लेफ्ट आउट वन क्वेश्चन। ये थोड़ा सीक्वेंसिंग में गलत हो गया है, नंबरिंग में गलत हो गया, तो दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 7। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है अब। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ कंट्री कैन बी असेस्ड बाय डिफरेंट इंडिकेटर्स। क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अलग अलग इंडिकेटर्स से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, डिफेंड और रिफ्यूट? हाँ, इसके लिए हमको एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ओके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन बेशक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, बट इसको थोड़ा सा इधर आपको डिफाइन कर देती हूँ। कैसे पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमी की, आपकी कंट्री की हेल्थ स्टेटस बेटर है या नहीं? भाई अगर आपकी कंट्री में पीपल आर लिविंग हेल्दी लाइफ, सिंपल। एंड हाउ डू आई कम टू नो कि पीपल आर लिविंग हेल्दी लाइफ? अगर आपकी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो बेटर होगा, बर्थ रेट, डेथ रेट को देखकर भी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को देखकर भी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, HDI के बारे में भी आपने पढ़ा था, उधर भी आपने पढ़ा होगा कि हेल्थ को असेस करने के लिए हम किसी एक फैक्ट पर, एक इंडिकेटर पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वी नीड टू हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स। सो ये जो मैंने नाम लिए, इंक्लूडिंग अदर्स, these are the different indicators that are used to assess the health infrastructure of the country। तो हमें ये स्टेटमेंट डिफेंड करना चाहिए, रिफ्यूट करना चाहिए। देखो, डिफेंड का मतलब है कि आप मानते हैं, यू एग्री विद दिस, एंड रिफ्यूट का मतलब यू डोंट एग्री विद दिस। तो भाई मेरी तरफ से तो, एंड मेरी तरफ से नहीं, दिस इज़ द राइट वन। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट वी डिफेंड इट। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिया है, इन विच आई हैव टेकन अ टेबल फ्रॉम योर NCERT बुक एंड 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, एंड दीज आर डैम इजी क्वेश्चन। जब भी कोई टेबल आता है तो पहले उस टेबल को ध्यान से पढ़िएगा, कंटेंट्स पढ़िएगा, एंड देन उसके बाद देखिएगा व्हाट आर द क्वेश्चंस गिवन ओवर देयर। इतना मैं जानती हूँ क्योंकि द केस स्टडी क्वेश्चंस आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू योर बैच, अभी आने शुरू हुए हैं, धीरे धीरे लास्ट ईयर से आने शुरू हुए, तो देयर लेवल विल नॉट बी वेरी मच डिफ़िकल्ट। दो कमिंग वीडियोस में मैं अपने केस स्टडीज़ क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे डालूंगी जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो, बट अभी नहीं है वो। ओके, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 1 ही डिफ़िकल्ट होगा, बाकी 2 बहुत आसान होंगे ही। ओके, क्वेश्चन में हमें कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, एंड क्वेश्चन की हेडिंग है, हमारे डाटा जो दिया हुआ है, सम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, सम इंडिकेटर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई शुड से। ओके, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, यानी कि GDP का कितना परसेंटेज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं। एसेस टू इम्प्रूव एंड वाटर सोर्स भी दिया हुआ है, कितने लोगों के पास स्वच्छ पीने के पानी की एसेसिबिलिटी है। एसेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन दिया हुआ है, मोबाइल सब्सक्राइबर दिया हुआ है, एंड देन वी है पावर जनरेशन दिया हुआ है, जो इस बार क्योंकि एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हो सकता है इस तरीके का कोई पैरामीटर आपको ना दिया जाए। एंड देन अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पे डाटा दिया है, चाइना, हांगकॉन्ग, इंडिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दैट, व्हाट इज़ इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP? इंडिया अपने GDP का कितना परसेंटेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है? कॉलम फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो यही वैल्यूज़ हमको बता रहा है, तो माई आंसर विल बी 30, लेकिन सिर्फ 30 मत लिख कर आइएगा, प्लीज़ राइट इट 30%। ओके,
तो यानी कि जो भी इंडिया का जीडीपी होता है उस जीडीपी के अकॉर्डिंगली 30% इज इन्वेस्टेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. Question number 2 is which country according to the above table lags behind in SS2 safe, actually save हो गया, ये safe होना चाहिए, to safe and clean drinking water. I'm sorry and I'll make a correction here. Safe and clean drinking water की accessibility में according to the table given above कौन सी country है that ranks द लास्ट वन, ब्लैक्स बिहाइंड मतलब सबसे पीछे जो है, सबसे पीछे मैं लास्ट बोल देती हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन. अभी ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर कॉलम नंबर 2 से रिलेटेड. कॉलम नंबर 2 में सबसे कम वैल्यू जो मुझे नज़र आ रही है वो 84 है, लेकिन 84 सिर्फ इंडिया की नहीं है, 84 इंडोनेशिया की भी है. ओके सो आप इधर सिर्फ इंडिया नहीं लिख कर आएंगे, यू विल राइट अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन इट इज़ इंडिया एंड इंडोनेशिया, एंड प्लीज़ ब्रैकेट में परसेंटेज जरूर लिखिए. दे हैव द लोएस्ट परसेंटेज दैट इज़ 84%. ओके कॉलम नंबर क्वेश्चन नंबर सी, द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, वाई कॉलम 3 and 4 आर इम्पॉर्टेंट. अभी हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉलम नंबर 3 जो कि इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की बात कर रहा है, कॉलम नंबर 4 जो कि मोबाइल सब्सक्राइबर की बात कर रहा है, वो क्यों ज़रूरी है. हम तो बात कर रहे थे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की. इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से आ गया. हाउ फॉर इज़ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वी लुक टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू रेजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जिसमें इम्प्रूव्ड सैनिटेशन होना एंड नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो व्हाट विल यू राइट ओवर हियर. कॉलम 3 and 4 forms a part of the social infrastructure, and that is why they help to enhance the standard of living of people, so they are important. Okay, so thank you very much everybody, and this is again a small attempt. My next level video will be including a bit typical question on the same topic. I hope you will like this video. Thank you very much.